हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने पिछले वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक तथा हम आने वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे इस पे चर्चा की थी। हम इस वीडियो में हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का प्रथम पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। हम कबीरदास जी का जीवन पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था और इनके गुरु रामानंद जी थे। इनकी आयु 120 वर्ष की थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। इनके जीवन के जो अंतिम आखिरी साल थे उन्होंने मगहर में बिताए और वहीं पर इनका देहवास हो गया, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीति, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीरदास जी का आविर्भाव उस समय हुआ था जब हमारे देश में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांतियां छिड़ी हुई थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे और कबीर क्रांतिकारी कवि भी थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है और उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती हैं। इनकी कविता ऐसी होती है जो सुनने या पढ़ने वाले के मन को छू जाती हैं। एक और धर्म के बाह्य आडंबर पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की थी, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। इन्होंने एक तरफ तो जो धर्म के नाम पर बाहरी दिखावा करते हैं उन लोगों पर गहरी चोट की थी, अपने दोहों, अपने पदों के द्वारा उन पर तीखा व्यंग किया था, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। भगवान से आत्मा का मिलन और फिर उनसे बिछड़ना, इन सब चीज़ों पर उन्होंने गीत गाए थे। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभवी ज्ञान को मानते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार और अरूप है। वह सत्संग को अधिक महत्व देते थे तथा ईश्वर को एक बिना रूप वाला और बिना आकार वाला मानते हैं। कबीर की भाषा पूर्वी ही जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। कबीर की जो भाषा थी वह पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना की भावनाओं को अपने शब्दों में कहा है। उन्होंने जनमानस की जो बातें थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनको अपने शब्दों में प्रकट किया है। कबीरदास जी की भाषा पंचमेली खिचड़ी भी कहलाती है, क्योंकि कबीरदास जी जहाँ पर भी जाते थे, जिस मठ में जिन संतों के बीच जाते थे, वहाँ की भाषाओं को अपनी कविताओं और दोहों में सम्मिलित किया करते थे, इसलिए उनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी कहलाती है। कबीरदास जी का पहला पद है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। बाणी मतलब वाणी या बोली, मन हमारा हृदय, आपा मनुष्य का अहंकार, आपा मीन्स मनुष्य का अहंकार, खोई खो जाए, तन शरीर, शीतल करे मीन्स करना, औरन या दूसरों को, औरन को का मतलब होता है दूसरों को, होई मतलब हो जाना। आइए हम इसका भावार्थ करते हैं। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलना चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शांत और प्रसन्न हो जाए
और साथ ही सुनने वाले को भी सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलना और मधुर व्यवहार करना चाहिए। कबीरदास जी ने अपनी पहली साखी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश जनमानस को दिया है कि हमें औरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमारे भाषा, हमारे शब्दों का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष प्रकार के हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली मीन्स नाभि, बसे रहता है या निवास करता है, मृग मीन्स हिरण, वन वन या जंगल, माही के भीतर या मध्य में, घटी घटी कण कण में, नाही मीन्स नहीं। इसका अर्थ समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर संसार के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और उन्हें इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें ईश्वर को इधर उधर ना ढूंढकर अपने अंदर ही ढूंढने का संदेश दिया है। जिस प्रकार वह कस्तूरी उस हिरण, उस मृग के अपनी ही नाभि में है, पर वो क्या करता है, उस खुशबू को, उस सुगंध को महसूस करता है और भटकता हुआ उसको ढूंढता रहता है, परंतु उसको ये नहीं पता कि वह जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो उसके अंदर ही समाई हुई है। उसी प्रकार हम भगवान को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा अनेकों स्थानों पर जाकर ढूंढते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान तो हर एक कण कण में, हर एक इंसान में, दुनिया की हर एक चीज़ में समाया हुआ है। इसलिए हमें उसको बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना चाहिए। हम इसका तीसरी साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इसके शब्दार्थ हैं, मैं का मतलब यहाँ पर मनुष्य का अहंकार, घमंड से लिया गया है। हरि ईश्वर परमात्मा, नाही मतलब नहीं, अंधियारा अंधकार, अंधकार कौन सा, अज्ञान रूपी अंधकार। अंधकार हमारे अंदर अज्ञान होता है ना, उसे हम अंधकार मानेंगे। मिटी मिटना, दीपक दिया जो हमारे घर में जलाया जाता है, ज्ञान रूपी दिया। यहाँ पर एक ज्ञान रूपी दिया प्रयोग किया गया है, ना कि हमारे घर का दिया। देखा मीन्स देखना, माही अंदर। इसका अर्थ समझते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अंधकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर जब मैं की भावना होती है, अहंकार की भावना होती है, तब हमें ईश्वर को हम कभी पा नहीं सकते। परंतु जब हम उस मैं की भावना को खत्म कर देते हैं, तो हमें आसानी से ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। जब हम हमारे मन के भीतर एक ज्ञान रूपी दीपक देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी का सारा अज्ञान, सारा अंधकार मिट चुका है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है।
बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे की साखियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हैं। इन दोहों को जो मैंने आपको समझाया है, इन दोहों को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और इनके अर्थों को अपने शब्दों में लिखना है। थैंक यू।